Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 5. क्वेश्चन कह रहा है that there is a proprietor जिसका काम जो कि ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कर रहे हैं. एक्सर्प्ट दिया हुआ है एक उनका एक्सर्प्ट क्या इंग्लिश है भाई, ठीक है. फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज एज फॉलोज. ठीक है, अब मुझे एक बैलेंस शीट कह रही हूँ, ट्रेडिंग और P&L बना के दिया हुआ है, बट इसमें कुछ फिगर्स मिसिंग है, जैसे कि सेल्स मिसिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, मिसलेनियस इनकम मिसिंग है, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है. ठीक है, आपको निकालना क्या है, मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करना है. ठीक, अब आप करोगे कैसे, आप वो समझो. पहला चीज़ यहाँ पे देखो, आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 1% है, और दूसरा कमीशन चार्ज हो रहा है 10% के रेट से. ठीक है, अब आप देखो, आपको क्या सेल्स दिया हुआ है, सेल्स तो दिया हुआ है, तब सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे. अब आप देखो कि आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे इन्फॉर्मेशन पे स्विच करते हैं. दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तो आपको समझ आ गया कि ये इन्फॉर्मेशन से तो फिलहाल कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकता. सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो मेरा है वो कहता है कि कमीशन चार्ज हो रहा है 10%. ठीक है, अब जो कमीशन चार्ज हो रहा है 10% से, उस पर क्या करना हमको, उसको पढ़ते पहले. यहाँ पे लिखा हुआ कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, 2 लाख रुपए. अब आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बिफोर चार्जिंग का और आफ्टर चार्जिंग का. ठीक है, अगर कहते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैं क्या करूँगी, नेट प्रॉफिट पे सिर्फ जो परसेंटेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100 करके सॉल्व कर दूंगी. आफ्टर चार्जिंग होता तो मैं क्या करती थी, नेट प्रॉफिट इनटू जो भी परसेंटेज दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 100+%. ये आपको फॉर्मूला याद होगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले के वीडियो से बताया था, वहाँ पे जाके देख लो. ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यही था. ठीक है, अभी जो हमें क्वेश्चन कह रहा है वो बिफोर चार्जिंग का क्वेश्चन कह रहा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. इट मीन्स कि अभी हमारा ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब आपको कमीशन दिया हुआ है 2 लाख रुपए. दिस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट का 10%. 10 कहाँ से लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% रेट चार्ज हुआ कमीशन के लिए. ठीक है, अब देखो आपको ये सॉल्व करके आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो इजीली. कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट इक्वल्स 2 लाख इंटू 100/10. ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 20 लाख रुपए. ठीक है, तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसके बदले क्या मैं काट के यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख सकती हूँ. ठीक है, ये हो गया. अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे. यहाँ पे मुझे कहता है कि ये मेरा 60,000 है पूरे क्रेडिट साइड का टोटल. तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही मेरे डेबिट साइड का टोटल होगा. इसको इरेज करो. हाँ, जो क्रेडिट का टोटल होगा वही मेरे डेबिट का टोटल होगा. इट मीन्स कि ये भी मेरा 60 लाख रुपए आएगा. ये क्या हो गया, ठीक है, ये 60 लाख रुपए आया. अब आप एक चीज़ देखो, आप डेबिट साइड का आइटम्स देखो. देखो डेबिट साइड में आपका रेंट है 26 लाख का, ऑफिस एक्सपेंसेस है 13 लाख का, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको फ़िलहाल मालूम नहीं है. उसके सिवाय देखो कमीशन है 2 लाख का, नेट प्रॉफिट है 20 लाख का. ठीक है, और इन सारी चीज़ों का टोटल होता है 60 लाख रुपए. तो क्या आप सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 60 लाख में 20 लाख, 2 लाख, 13 लाख और 26 लाख माइनस कर दो. जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट है. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, तो अब मैं माइनस करती हूँ, 60 माइनस 20 लाख नेट प्रॉफिट का माइनस हो गया, 2 लाख रुपए कमीशन का माइनस हो गया. ठीक है, फिर है 13 लाख रुपए और 26 लाख रुपए, 13 लाख रुपए और 26 लाख रुपए. दैट कम्स टू 1 लाख रुपीज़. तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये मेरा है सेलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, इतना हो गया. अब दिस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू
सेल्स इंटू 1%, ठीक है। तो क्या मेरा सेल्स वुड बी इक्वल टू 1,00,000 इंटू 100, दैट इज 100,000,000, दैट इज 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो इससे तो मेरा सेल्स भी आ गया 1 करोड़, ठीक है। अब आप देखो सेल्स आपका आ गया 1 करोड़, तो ये एफ भी तो आपका 1 करोड़ ही होगा। क्यों 1 करोड़ होगा? क्योंकि ये एफ इज टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल, ठीक है। अब दूसरा, पहला चीज़ आपको ये पता चल गया कि एफ टोटल है डेबिट्स और क्रेडिट्स का, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि ये एफ में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जिस साइड का भी ज़्यादा होता है उस साइड का अमाउंट टोटल करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, क्यों? सेल्स ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट कब आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो आपको प्रॉफिट कब आएगा? जब आपका सेल्स ज़्यादा होगा फ्रॉम परचेज, ठीक है। तो इससे मुझे समझ आ गया कि मेरा इधर साइड ज़्यादा है, इधर साइड ज़्यादा कितना होगा, टोटल कितना है, 1 करोड़। यही टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ में, और इस अमाउंट को मैं उठा के यहाँ पे ले आती हूँ डेबिट साइड के टोटल पे, ठीक है। अब मुझे निकालना है डी। ये डी कैसे निकलेगा? 1 करोड़ में 45 लाख माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा डी, दैट वुड बी 55 लाख रुपए, राइट। 55 लाख रुपए, ठीक है। ये 55 लाख यहाँ पे डेबिट में है, यही 55 लाख यहाँ पे मेरा पीएनएल पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा बचा क्या। देखो हमने सी निकाल लिया, हमने एफ निकाल लिया, हमने डी निकाल लिया, हमने बी निकाल लिया, हमने जी निकाल लिया, हमने ए निकाल लिया। अब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वो है मिसलेनियस इनकम, ठीक है। अब आप समझो मिसलेनियस इनकम कैसे निकलेगा। आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड पर बात करें अगर, तो उसका टोटल आता है 60 लाख रुपीज़। दिस 60 लाख वुड बी सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 55 लाख का है, और मिसलेनियस इनकम का। तो अब मिसलेनियस इनकम निकालना तो सिंपल हो गया ना, 60 लाख माइनस 55 लाख, दिस माइनस दिस करोगे तो आपका ये 5 लाख रुपए का मिसलेनियस इनकम आ जाएगा। तो वो भी सिंपल था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक बार अपने आंसर्स यहाँ से मैच करा लेते हैं। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट तो आ गया 20 लाख रुपए का, ये क्लियर है। फिर हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस पे, सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा आया था 1 लाख रुपीज़, ये भी मैच कर गया। फिर आते सेल्स पे, सेल्स आया था मेरा 1 करोड़, ये भी मैच कर गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख का आया था, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इनका भी 55 लाख का है, ये भी मैच किया। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एफ कितना था और जी कितना था, हम अपने एक बार यहाँ से मैच कराते, देखो हाँ, एफ वॉज ऑल्सो इधर 1 करोड़ और जी वॉज आपका 60 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एफ हो गया 1 करोड़ और जी हो गया 60 लाख रुपए, मैच कर गया हमारा। सिंपल था, काफ़ी थोड़ा दिमाग लगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए कि कौन से फिगर से क्या कंप्यूट होगा, कौन से फिगर से क्या। सबसे पहले हमने क्या निकाला इसमें, एक बार मैं रिकॉल करवाती हूँ। सबसे पहले हमने कमीशन का अमाउंट दिया हुआ था, कमीशन का परसेंट दिया हुआ था, उससे हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ गया 20 लाख रुपए। उसके बाद आपका टोटल दिया हुआ था, तो आपने बैलेंसिंग फिगर से सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल लिया जो कि आपका आया 1 लाख रुपए, ठीक है। उस 1 लाख के सेलिंग एक्सपेंसेस से आपने, सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख का दिया हुआ था और उसका परसेंट दिया हुआ था फ्रॉम सेल्स, तो आपने उसको रिवर्स कैलकुलेट करके 1 करोड़ का सेल्स निकाला, ठीक है। सेल्स आपने जब निकाल लिया तो उससे आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके आपने जीपी निकाल लिया जो कि आपका 55 लाख रुपए का जीपी आया, ठीक है। और फिर इस 55 लाख के जीपी को आपने पीएनएल पर ट्रांसफ़र किया और पीएनएल के क्रेडिट साइड में उस 55 लाख को लिखा। उसके बाद आपका पीएनएल में टोटल कितना आया हुआ है, 60 लाख रुपए यहाँ पर आया हुआ है, टोटल क्वेश्चन पे दिया हुआ था। तो बैलेंसिंग फिगर से आपने मिसलेनियस इनकम भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा सारा क्वेश्चंस हो चुका है। हाँ, सारा क्वेश्चंस हमारा हो चुका है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बाकी है, मैं ये रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगी। इसके सिवाय हमारा सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक